अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुंबुल। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार से बीफ कबाब। इसकी बहुत ही यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मीट ले लिए, तकरीबन 1 किलो मीट है। आप चाहें तो कीमा फॉर्म में ले लें। मेरे पास यहाँ बोटी फॉर्म में, तो मैंने वो ले लिया है। इसमें शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले हमें 2 अदद प्याज शामिल कर लेते हैं, मीडियम साइज़ की है। इसको मैंने तकरीबन 2 से 4 पीस कर लिए हैं इसके। और 10 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे इसमें। मीट टेंडराइजर 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून शामिल कर दिए हैं। लाल मिर्च 2 टीस्पून शामिल करेंगे। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म वाली यूज़ कर लें, यहाँ पे मैंने कुटी भी शामिल की है। गरम मसाला 1.5 टीस्पून है। और नमक, इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। और पौना कप इसमें हम फ्राई प्याज शामिल करें, इससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होंगे। कबाब पीसने के बाद इस तरह की शक्ल हो गई है। इसका ब्लेड में निकाल दिया। इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे, 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर लीजिएगा हरा धनिया को। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। तकरीबन हमारी जो रेसिपी है रेडी हो गई है। इसको मिक्स करेंगे और इसमें हमें कबाब की शेप देने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम बेक करेंगे। देखें, इसको मिक्स करने के बाद इस तरह का इसका टेक्सचर है। ये देखें कितना अच्छा है और जूसी तैयार होंगे ये इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले लिए, उसको ग्रीस कर लेंगे, उसमें ऑयल डाल लेंगे 3 से 4 टेबल। ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से इस तरह फैला दीजिएगा। कॉर्नर्स भी सारे इसके फिल कर लीजिएगा ऑयल से इस तरह। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कबाब। आप चाहें तो पूरी ट्रे में इसको फैला लें, थोड़े पतले बनेंगे। और अगर थोड़ा सा मोटा साइज़ करना चाहें तो इसको हाफ़ में कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा मोटा साइज़ किए, लेकिन अगर आप पतला कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, बेक भी जल्दी हो जाएंगे और आसानी से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई हूँ कि आपने इनको मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट भी इसको बना के रख सकते हैं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार आएगा। और इस तरह अपने सारे कॉर्नर्स को अच्छे से कर लेना, एक छुरी की मदद से या बड़े चाकू की मदद से। इस पर थोड़ा थोड़ा हम डिज़ाइन की शेप दे रहे हैं। इस तरह मैंने इसके ऊपर दिए, देखें। इससे जब बेक होने के बाद ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसको अवन में बेक करेंगे। अवन को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। 180 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे। कि मैंने पानी छोड़ दिया था, फिर मैंने 200 डिग्री करके इसका जो पानी था ड्राई कर लिया। और ये देखें बेक होने के बाद ये इस तरह के हो गए। और ये बहुत जूसी थे। जो मैंने कट्स लगाए थे उनमें, उसी कट्स में मैं इसे काट रही हूँ। इसको सर्व करते हैं। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे जो बीफ कबाब हैं बेक हो चुके हैं। मज़ेदार सी रेसिपी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।